शौनक मुनि महाराज, कलयुग में कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सभी जीव सहज ही मुक्ति को प्रदान करे, मोक्ष को प्रदान हो जाए। क्योंकि काल ब्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम् सैव पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कहते हैं, महाराज मैं देख रहा हूं कि जितने भी जीव हैं काल व्याल मुखाग्रास इस कलयुग रूपी कलिकाल के मुख का ग्रास बनते जा रहे हैं। किस प्रकार से? काम क्रोध लोभ मोह में फंसते हुए जा रहे हैं। और इतना नहीं फंस रहे, ऐसे फंसते 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 एक दिन वो आएगा कि सब इस धरा का धरा में धरा का धरा रह जाएगा। धन कितना भी इकट्ठा कर लो, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। करोड़ों अरबों इकट्ठा कर लो, लेकिन जिस दिन जाओगे उस दिन सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा साथ जाएगा। फिर भी अच्छा, कितनी सुंदर बात है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एक बात, क्या? राम नाम कौन नहीं जानता। और भगवान न करे जब किसी के घर में कुछ हो जाता है तो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर इतने ज्ञान की बात होती है क्या? अरे रो क्यों रहे हो? एक दिन तो सबको, हमें भी आपको भी, है ना? यही सत्य है इस पृथ्वी का, जो आया है सो जाएगा। परंतु फिर भी बड़ी विडंबना है, आश्चर्य की बात है, सभी जानते हैं कि आए हैं जाएंगे, साथ में भी कुछ जाने वाला नहीं है, फिर भी इतने के बाद भी लोग एकत्रित कर रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य इकट्ठा न कर रहा हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, किसी ना किसी प्रकार से इकट्ठा, यानी इकट्ठा करने का मतलब है लोभ के चक्कर में पड़ा है और हो जाए। धन है, थोड़ा हो गया, थोड़ा और हो जाए, और पता है कि जाना कुछ नहीं है। क्रोध, क्रोध आने के पहले तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन जब क्रोध आके चला जाता है तब पता चलता है कि हमने क्या क्या खो दिया है। क्रोध जब भी आता है कुछ लेकर नहीं आता है, लेकिन जब भी जाता है तो बहुत कुछ लेके चला जाता है। कितनों के परिवार लेकर क्रोध चला गया, थोड़ी सी गुस्सा आई जिससे जो ना कहने को कह दिया, और उस परिवार में ही 2 घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। कितनों का व्यवसाय लेके चला गया क्रोध, और कितनों का तो जीवन लेके चला गया लोभ मोह। कई लोग तो मोह में ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे कि जीवन की ही लीला समाप्त हो जाते हैं, विश्राम हो जाते हैं। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। जो हम जानते हैं उसमें जी नहीं पाते, जिस चीज का ज्ञान है उसको जी नहीं पाते, और जिसको जी रहे हैं वह है ही नहीं। शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज,
इस कलयुग के इस विकराल प्रकोप से बचने का कोई उपाय हो तो बतलाइए। क्यों? क्योंकि कितना भी प्रयास किया जाए, किसी से कभी भी माया छूटने वाली नहीं है। वो भगवान की बहुत असीम कृपा होती है। जय सीताराम। जिनके द्वारा इस मोह माया से लोग छूट करके संत बन जाते हैं, या आज भी बड़ी कृपा है भगवान की, जो मोह माया काम क्रोध को छोड़ करके भगवान की भक्ति रूपी गंगा में हम आप सब स्नान कर रहे हैं, कथा श्रवण निमित्त विराजमान है। सौनक जी महाराज कहते ऐसे ही करते करते सब जीव अंततः कलयुग के काल के ग्रास बन करके समाप्त हो जाते हैं। कोई ऐसा उपाय हो जिससे भोलेनाथ साक्षात कृपा करे। अच्छा, जानते हैं संसार का इस मृत्यु लोक का बड़ा भयंकर नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे जम के बोलो तो सही, आपके लिए थोड़ा ही है, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तभी तो कथा सुनने विराजमान है ना। लेकिन कथा में सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं सौनक ऋषि, और शायद इसी क्रम में आज का हरेक जीव हरेक मनुष्य है। परंतु फिर भी जिस प्रकार से हम जो करेंगे वही हमारे सामने आएगा, ये सत्य है। फिर भी हम वह नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा उद्धार होना है। कि है मंत्र महामंगल